Welcome to the new video on EV components. नमस्कार दोस्तों, जसप्रीत हाजिर है आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स में। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जैसे कि आप लोगों को पता ही है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं और बैटरी से ही ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव फ्यूल नहीं होता है उसमें। आप लोगों की थोड़ी सी नॉलेज इंक्रीज करता है। ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होगा कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स कैसे चलते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जो कंपोनेंट होता है वो होता है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल का इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर भी दो तरीके की होती हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, पहली मोटर जो होती है वो इंडक्शन मोटर होती है, राइट। अगर इसे मैं सेगमेंटेशन में डिवाइड करूँ तो इसमें सेगमेंटेशन 3 व्हीलर में भी आता है इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स में। उसमें कुछ अलग तरीके की मोटर लगती है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको कार्स के बारे में बात करूंगा। कार्स में एसी इंडक्शन मोटर लगती है। एसी इंडक्शन मोटर के साथ साथ एक सेकंड कैटेगरी होती है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, जिसे हम लोग PMSM भी बोलते हैं, जो आजकल जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं वो सब में आती है। सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो है बैटरीज। अब आज से पहले कुछ समय पहले चले जाएं, मैं अगर बात करूं अपनी एक्सपीरियंस की, 2013 में मैंने लिथियम आयन बैटरीज वाली गाड़ी ड्राइव किया है। उस समय उससे थोड़ा सा पहले जाते हैं, 6-7 महीने 1 साल भर पहले, यानी कि 11 से 12 के बीच में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आती थी, एक आती थी लेड एसिड बैटरीज की, जो रेवा आई आती थी। रेवा एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी जो मिस्टर चेतन मैनी ने इंट्रोड्यूस किया था उस कंपनी को। उस व्हीकल में बैटरी जो लगती थी वो लेड एसिड बैटरीज लगती थी, जिसे हम पानी वाली बैटरी से भी जानते हैं, जिसमें डिस्टिल्ड वाटर लगता है। उसके बाद लिथियम आयन बैटरीज आई। लिथियम आयन बैटरीज के बाद और भी बहुत सारी केमिस्ट्रीज होती हैं बैटरीज की, उसके बारे में भी हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम बात करते हैं बैटरीज के बारे में। बैटरी आज की डेट में जो व्हीकल्स में आ रही है वो 19 किलोवाट से लेकर और 100+ किलोवाट तक की गाड़ियां अवेलेबल है मार्केट के अंदर। मैं वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ, मैं आपसे स्पेसिफिकली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ओवरली बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ तो जितना आपका किलोवाट रहेगा, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 30 किलोवाट, तो 30 किलोवाट का मतलब है एक बारी पर फुल चार्ज व्हीकल वो 30 यूनिट कंज्यूम करता है अपने आप को चार्ज करने के लिए, अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए। 30 यूनिट मतलब घर का जो यूनिट है, 1 यूनिट 1 किलोवाट के बराबर होता है। अगर आप इससे अपनी फ्यूल कंजम्पशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप 1 लीटर फ्यूल में आप पेट्रोल में आप 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर या 15 किलोमीटर मैक्सिमम चलते हैं, वहीं आप जिसकी कॉस्ट पेट्रोल की रहती है अराउंड 95 to 98, कई जगह पे 100-104 तक भी जाता है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी के साथ। 10 से 12 रुपए यूनिट जो कि मैक्सिमम स्लैब पे जाता है, और कमर्शियल यूनिट पे आप कम ले सकते हैं इसे 15 से 16 रुपए, और फास्ट चार्जिंग पे ले सकते हैं इसे आप 20 से 22 रुपए 25 रुपए तक भी। ये आपकी हेल्प करता है आपकी गाड़ी का टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बनाने में। ये है बैटरी कंपोनेंट, जो कि अलग अलग तरह की गाड़ियों में अलग अलग कैपेसिटी के साथ आता है। जितना ज़्यादा किलोवाट रहेगा ज़रूरी नहीं है उतना ज़्यादा रेंज देता है। कई गाड़ियों में ज़्यादा किलोवाट भी कम रेंज देता है। इट इज़ ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड द प्रोग्रामिंग एंड द एल्गोरिथम विच कंपनी इज यूजिंग इन द व्हीकल डेवलपमेंट। थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो DC-DC कन्वर्टर होता है। DC-DC कन्वर्टर आपको पता होगा, अगर आप बैटरी से किसी चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें वो DC करंट होता है। अगर आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से कंज्यूम कर रहे हैं तो AC करंट होता है। AC to DC कन्वर्टर भी रहता है, DC to DC कन्वर्टर भी रहता है, जो हेल्प करता है व्हीकल के अंदर करंट फ्लो को मेंटेन करने में। और जो कंपोनेंट होता है वो होता है थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल का स्पेसिफिकली। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली हेल्प करता है जब भी गाड़ी आपकी चलती है या चार्ज होती है। आप देखेंगे अपने फ़ोन को भी इसके साथ आप प्रैक्टिकलिटी देखेंगे। जब आपकी व्हीकल आपका फ़ोन भी चार्ज करते हैं या उसे आप यूज़ भी करते हैं तो कई बार वो गर्म हो जाता है।
सो उस व्हीकल की इस तरह से गाड़ी की बैटरीज भी गर्म हो जाती है और मोटर भी गर्म होती है। बैटरी को और मोटर को ठंडा रखने के लिए थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाता है। कई गाड़ियों में उसे एसी से कनेक्ट किया जाता है, कई गाड़ियों में वो लिक्विड कूल्ड होता है, कई गाड़ियों में वाटर कूल्ड होता है। सो ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी किस टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है और कौन से कंपोनेंट्स यूज कर रही है। सो इट इज ऑल अबाउट दी स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजीज। हम बात करते हैं फिफ्थ कंपोनेंट की, जो होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। अब आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके भी एक लेवल्स रहते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सो 3 तरह के लेवल्स होते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में, जो कि स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो पैसेंजर व्हीकल्स में आते हैं 3 लेवल के रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जो हेल्प करता है आपके टायर्स की काइनेटिक एनर्जी को यूज करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में, और वो दोबारा से उसे बैटरी में पुश करता रहता है। ये अगर आप सोचेंगे कि मैं अगर 1% ड्रेन कर रहा हूँ और डाउनहिल में मैं अपनी गाड़ी को डीएक्सेलरेट कर दूंगा, तो और मेरे को 1% जो मेरा ड्रेन हुआ है वो इमीडिएटली 1% आ जाएगा, नहीं। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको ओवरऑल रेंज में 10 से 15% के बीच में आपको एक्सटेंशन दे देता है। सो आप अगर बहुत अच्छे ड्राइवर हैं तो अगर गाड़ी का जो ARA रेंज है वो समवेयर अराउंड 350 से 400 किलोमीटर का है, तो कई बार वो रेंज एक्सीड भी हो जाता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से। सो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर ड्राइविंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल। बात करते हैं लास्ट कंपोनेंट की, जो है चार्जिंग पोर्ट। सो चार्जिंग पोर्ट भी 3 से 4 तरीके के आते हैं। चार्जिंग पोर्ट में सबसे पहला पोर्ट जो होता है वो होता है टाइप 1। टाइप 1 में 3 पिन का एक पोर्ट होता है, जिसे पुरानी गाड़ियों में यूटिलाइज किया जाता था, जो रेवा में भी यूज होता था और महिंद्रा की E2O में भी यूज हुआ था, टूर में। सो जो ये पोर्ट होता है बहुत बेसिक पोर्ट है। आप किसी भी 15 एम्पेयर के सॉकेट के साथ 3 पिन पोर्ट है, उसमें कहीं भी लगा के आप इसे चार्ज कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकली बात करूंगा तो चार्जिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो फेस करते हैं अर्थिंग का। अब अर्थिंग होना आपके घर पे बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग के बारे में भी ये भी बहुत एक फास्ट टॉपिक है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा समय देंगे इस चीज़ को, ताकि आप लोगों को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएँ, और हो सकेगा तो हम लोग 1-2 एक्सपर्ट्स की भी इंटरेक्शंस आपके साथ कराएंगे। सो बात करते हैं चार्ज पोर्ट के टाइप्स की। चार्ज पोर्ट के टाइप्स में टाइप 1 बताया मैंने आपको। अब सेकंड तरह का चार्ज पोर्ट होता है वो होता है GBT। सो GBT चार्जर एक बहुत ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है चार्जर्स की। वर्ल्ड वाइड इस समय जो यूज हो रहा है वो हो रहा है CCS, विच इज कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम। सो कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम में 2 तरह के पोर्ट्स होते हैं। वो एक होता है टाइप 1 CCS टाइप 1 और CCS टाइप 2। सो AC और DC चार्जिंग बोथ इसके अंदर यूज हो जाएगा। आप पूरे वर्ल्ड में अगर आप जितनी भी गाड़ियाँ आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम गाड़ियाँ जो अभी बन रही हैं वो CCS 2 के साथ ही बन रही हैं, बिकॉज ऑफ दी एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब इंडिया में भी अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में भी जितने भी गाड़ियाँ आप देखेंगे या देख भी रहे होंगे तो बहुत सारी मैक्सिमम गाड़ियाँ सब CCS 2 चार्जिंग पोर्ट्स के साथ आ रही है। सो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है। इसके अलावा एक कंपोनेंट बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा कंपोनेंट है जो पूरी व्हीकल को ड्राइव करता है। अगर आप एक्सेलरेट भी कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन के टाइम पे मोटर को कितना करंट फ्लो देना है मेन बैटरी में से, सो वो डिसाइड करता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS। अब वो BMS में और भी बहुत तरीके की एल्गोरिथम्स होते हैं, लाइक टेलीमैटिक्स यूज करता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ, टेलीमैटिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे आप रिमोटली या कंपनी जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रही है वो रिमोटली व्हीकल को डायग्नोस कर सकती है कि व्हीकल के अंदर क्या प्रॉब्लम है और व्हीकल का करंट स्टेटस जान सकती है, व्हीकल का हेल्थ क्या है इस समय, इंक्लूडिंग बैटरीज, इंक्लूडिंग मोटर, गाड़ी के मोटर की हीट क्या है, चार्जिंग कैपेसिटी क्या है, चार्जिंग मोटर अभी कितना वोल्टेज ले रही है, वो सब चीज़ें उसके अंदर शो करेगा। और इसके साथ साथ BMS और भी एक मेजर काम करता है। वो काम करता है जो मेन बैटरी है, जो हाई वोल्टेज बैटरी है, से लो वोल्टेज बैटरी को कितना करंट फ्लो करना देना है, वो भी उसके अंदर एल्गोरिथम ऑलरेडी सेट होते हैं। जैसे जैसे व्हीकल चलती है या चार्ज होती है तो वो लो वोल्टेज बैटरी को भी करंट देता है, जिसे हम 12 वोल्ट भी बोलते हैं।
अब व्हीकल्स में 12 वोल्ट की बैटरी क्यों लगाई जाती है? व्हीकल्स में 12 वोल्ट की बैटरी इसलिए लगाई जाती है बिकॉज जब व्हीकल इग्निशन लेगा, सी व्हीकल को स्टार्ट होने के लिए तो कहीं ना कहीं से करंट चाहिए। एलएफ मेन हाई वोल्टेज बैटरी से तो डायरेक्ट करंट नहीं आ सकता है बिकॉज वो हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कन्वर्टर लगता है। लो वोल्टेज से व्हीकल स्टार्ट होता है, इग्निशन होता है। इग्निशन मतलब इग्नाइट होता है, यानी कि मोटर वर्किंग में आती है, कंपोनेंट चालू होते हैं, देन ऑटोमेटिकली आपका करंट फ्लो कन्वर्ट हो जाता है हाई वोल्टेज बैटरीज पे। हाई वोल्टेज बैटरी उसके बाद पूरा काम हाई वोल्टेज बैटरी करती है। बाकी अदर देन ड्राइवेबिलिटी जितने भी कंपोनेंट चलते हैं वो सब चलते हैं लो वोल्टेज बैटरी से, जिसमें हेडलाइट इंक्लूड हो गया, आपका डिपर इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह सब, ये सब चीज़ें सब लो वोल्टेज बैटरी से ड्राइव होती है। सो ये कुछ कंपोनेंट्स थे जो मैं चाहता था आप लोगों को बताना, ताकि आप लोगों का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाए। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए एज एन लेमैन कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में नॉलेज होना थोड़ा सा ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कर नहीं रहे हैं आप, कीजिए, और हमें बताइए और क्या क्या हमारी नई वीडियोस में देखना चाहते हैं आप। सो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में। आप लोगों से विदा लेते हैं इस समय। सो धन्यवाद।